नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम काफ़ी बदल गया है। उत्तर भारत में पंजाब राज्य को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम बदला नजर आ रहा है। बादलवाई है राजस्थान के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर बादलवाई है। आज मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ा है। वैसे कहूँ तो 10% एरियाज़ में मानसून की प्रगति हुई है। अब देखें मौसम किस प्रकार से बना हुआ है। एक बार आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से सिस्टम बने हुए हैं। WT है उत्तर भारत के क्षेत्र में, सर्कुलेशन है इसमें मध्य पाकिस्तान के ऊपर, एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन है और एक डिप्रेशन बना हुआ है इसमें बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों के ऊपर। यानी मानसून जैसी बरसात वाले सिस्टम बने हुए हैं। जैसे मानसून में बरसात होती है वैसे सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन मानसून की बरसात तो केवल दक्षिणी भारत में हो रही है। उत्तर भारत में अभी प्री मानसून सीजन चल रहा है। वैसे भी अब बरसात जो रिकॉर्ड की जा रही है ना, वो 31 मई तक प्री मानसून सीजन में ही बरसात रिकॉर्ड की जाएगी। मानसून सीजन तो 1 जून से शुरू होगा ना। अब देखेंगे मौसम किस प्रकार से। उत्तर भारत के मौसम की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर बादल है कई जगहों पर, पंजाब को छोड़कर बाकी इलाकों पर बादल है। महाराष्ट्र में बरसात विदर्भ में और मराठवाड़ा में हो रही है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में हो रही है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर, विशेष तौर से रतलाम, उज्जैन, धारवाड़ के आसपास भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियाँ इसमें देखने को मिल रही है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, उत्तरी कर्नाटक के एरियाज में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, कई जगहों पर बरसात हो रही है। यानी जो विशेष तौर से बिहार से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर और नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर मौसम बदला नज़र आ रहा है। अब देखें विस्तार से मौसम की बात करें तो उत्तर भारत के मौसम की बात करते हैं। अभी ये जो सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं ना, 5 बजे का सैटेलाइट इमेज है और बादल काफ़ी जगहों पर है। बादल विशेष तौर से मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से बादल छाए हुए हैं इसमें और यहाँ तक ये बादल हैं। ये देख सकते हैं, मैंने कवर किया है ना, यहाँ पर बादल हैं। राजस्थान के तो पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर में और कई इलाकों में, और जैसलमेर में कई इलाकों में और बाड़मेर के कई इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ इस समय चल रही है। बीकानेर जिले में भी कई जगहों पर बरसात की खबरें मिल चुकी है कि यहाँ पर बरसात हो चुकी है। कई जगहों पर हल्की बरसात, कई जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियाँ हुई है। श्रीगंगानगर के भी अनूपगढ़ साइड बादल बनना शुरू हो चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बता रहा हूँ। जब एक और बताऊँ मैं, जैसे विकट स्थिति उत्पन्न होगी ना, तब मैं आपके सामने लाइव आ जाऊँगा। अभी देखें मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी, हनुमानगढ़ के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाका है, कुछ चूरू का इलाका है और कुछ सीकर झुंझुनू के इलाके हैं। यहाँ पर भी मौसम बदला नज़र आ रहा है। बरसात हो रही है, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो रही है और बीकानेर और चूरू के बीच में भी मौसम कुछ बदल सकता है। श्रीगंगानगर में भी शायद मौसम बदलेगा। श्री हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाकों में भी थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव होने की संभावना बन सकती है। जो ये बरसात हनुमानगढ़ के दक्षिणी इलाकों के ऊपर अभी सैटेलाइट इमेज के अनुसार दिखाई दे रही है और आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी हो रही होगी शायद चूरू में और कुछ ये सीकर झुंझुनू में बरसात हो रही है। ये हरियाणा की तरफ बढ़ सकती है। अगर हरियाणा की तरफ न बढ़ी, उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ी, तो फिर बरसात राजस्थान में कई इलाकों पर और करवा सकती है। तो हरियाणा में भी अब संभावना बन गई है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, नूह, पलवल, मेवात, लोहारू, महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। और नूह और पलवल, मेवात के आसपास तो बादल है। रेवाड़ी और झज्जर के आसपास आज बरसात हुई है कई जगहों पर। रोहतक में बरसात हुई है। दिल्ली में अभी मौसम, दिल्ली के पश्चिमी इलाकों में मौसम बदलाव है। सोनीपत, पानीपत तक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज बरसात की गतिविधियाँ मैदानी इलाकों में कई जगहों पर होने वाली है, कई जिलों में, कई गाँवों में होने वाली है। कई शहरों में अच्छी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोटा संभाग, कोटा जिला भी प्रभावित हो रहा है बरसात से। झालावाड़ में भी बरसात हो रही है। कुछ बूंदाबांदी बरसात की गतिविधियाँ बूंदी में भी हो रही है। लगभग 5 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करी जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बिजनौर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस समय प्रभावित हो रहा है। शायद कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो रही होगी शायद। उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में कुछ बरसात की गतिविधियाँ इस समय चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मध्य भागों में और जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों पर मौसम खराब है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर मौसम और बदलने वाला है। जो मैंने कवर किया है इन जगहों पर, इन जिलों में बरसात की संभावना बन सकती है। नागौर और डीडवाना, कुचामन सिटी और तारानगर के आसपास तो कल भी बरसात हुई थी, तो आज भी संभावना है कि यहाँ पर कुछ बरसात हो सकती है। मौसम काफ़ी बिगड़ भी सकता है। तो जैसे आपके यहाँ पर मौसम बिगड़े तो आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर किस प्रकार का मौसम है, क्या आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो रही है, किस दिशा में ये आंधी जा रही है, किस दिशा में ये तूफान की गतिविधियाँ जा रही है। इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। आप जानते हैं कि कल कैसा मौसम रहेगा, 30 मई को कैसा मौसम रहने की संभावना है। ये है 30 मई 2025 का फोरकास्ट। देखिए इस मैप में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात होगी, सभी इलाकों में भारी बरसात होगी। मानसून जमकर पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय रहेगा। साथ साथ में बिहार में भी बरसात होगी, बिहार के पूर्वी इलाकों में, जिसमें भागलपुर, अररिया, खगड़िया, किशनगंज और सुपौल के आसपास के, दरभंगा के आसपास, और ये आप देखेंगे
तो चंपारण तक भी बरसात पहुंचेगी, यानी दोनों चंपारण जिले ने वहाँ तक भी बरसात हो सकती है। पटना, नवादा, गया तक बरसात की संभावना बन सकती है। और ऐसे ही देखिएगा तो पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार का क्षेत्र है, जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। मालदा में बरसात की संभावना रहेगी और कोलकाता, हुगली, हावड़ा के आसपास भी मौसम काफ़ी बदला बदला नजर आएगा। 24 परगना के दोनों जिले हैं वहाँ पर, और मेदिनीपुर के भी दोनों जिले हैं बरसात, पुरुलिया, पाकुड़ के आसपास बरसात की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। और झारखंड की बात करें तो देवघर, दुमका और गोंडा, ये गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनेगी। और ये साहिबगंज के आसपास जो विशेष रूप से पूर्वी इलाका है, जो बिहार और पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ जिला है, वहाँ पर भी बरसात होगी। झारखंड में रांची में, और रांची के साथ साथ में देखेंगे तो दक्षिणी भागों में खूंटी है, और खूंटी के साथ साथ में कई इलाके और हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनने वाली है। और बिहार के बाद में देखें तो उड़ीसा में भी बरसात की संभावना है। उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में बरसात होने वाली है, भारी बरसात होगी। उत्तरी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बरसात रहेगी, साथ में उत्तरी भागों पर भी बरसात रहेगी। विदर्भ का इलाका है जिसमें गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास, नागपुर के आसपास भारी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी बरसात होगी। नांदेड़, बीड़, जालना के आसपास के क्षेत्र है ये, और साथ में अहमदनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना कम है, यानी मराठवाड़ा में बरसात की संभावना कम है। मध्य महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर से लगाकर ये आपके हैं पूना का क्षेत्र है, और विशेष रूप से पुणे के भाग है, थाने के आसपास के क्षेत्र है, जलगांव का इलाका है, लगभग मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। कोंकण, गोवा में बरसात रहेगी। रत्नागिरी से रायगढ़ और पालघर तक बरसात की संभावना हल्की नज़र आ रही है। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में कम संभावना है, मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क नहीं रहेगा। 30 मई को मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बरसात होगी, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ के आसपास से लगाकर उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। रायसिंह नगर के आसपास बरसात होगी, कई जगहों पर बरसात होगी, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। भोपाल तक भी शायद बरसात पहुंच सकती है 30 मई को। और ग्वालियर संभाग में भी कुछ बरसात, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, विदिशा, राजगढ़ के आसपास कुछ भागों पर बूंदाबांदी शायद हो सकती है। और पश्चिमी भागों में एक्सट्रीम जो पश्चिमी इलाका है, रतलाम से लगाकर झाबुआ तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में भी थोड़ी बहुत आंधी तूफान की गतिविधियाँ या बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास से लगाकर सहारनपुर, मुजनौर, मेरठ तक बरसात की संभावना, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से लगाकर उत्तरी भागों तक मौसम बदला बदला नजर आएगा। साथ साथ में देखेंगे उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों में लखनऊ के क्षेत्र है और सीतापुर का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर कानपुर तक और एटा ये कोई और जिले कन्नौज तक बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा। और उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। नेपाल में भारी बरसात की संभावना रहेगी। उत्तराखंड के साथ साथ में ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर भी मौसम काफ़ी बदला बदला नजर आने वाला है। 30 मई को बरसात की संभावना काफ़ी जगहों पर है। पंजाब की बात करते हैं अब। मैदानी इलाका पंजाब की बात करें तो पठानकोट में, अमृतसर में और गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना के क्षेत्र है, पटियाला के क्षेत्र है और रूपनगर, मोहाली का इलाका है। यहाँ पर भी दोपहर के बाद भी कल से मौसम में बदलाव हो सकता है। फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा के आसपास भी कुछ मौसम में कल बदलाव हो सकता है। और ऐसे ही हरियाणा में देखें तो हरियाणा में सिरसा से लगाकर पानीपत, सोनीपत तक, और उत्तर में आप देखेंगे तो पंचकुला, यमुनानगर से लगाकर दक्षिण में नूह, पलवल, मेवात, लोहारू और महेंद्रगढ़ तक मौसम काफ़ी बदला बदला नजर आएगा। बरसात की संभावना, आंधी तूफान की संभावना रहेगी। जिस प्रकार से आज हो रही है वैसे संभावना कल भी रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बरसात की संभावना की बात करें तो 30 मई को थोड़ी सी कम है, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। आज राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बरसात हो रही है, पूर्वी इलाकों में और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी मौसम बदला बदला नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने सैटेलाइट इमेज देखा उसमें इस प्रकार है कि मौसम बदला बदला दिखाई दे रहा है। और अब देखें तो 23 मई को किस प्रकार से मौसम रहेगा। सीकर, झुंझुनू और अलवर, डिग, खेरतल, तिजारा के आसपास से लगाकर धौलपुर और जयपुर संभाग में मौसम बदला बदला नजर आएगा। बीकानेर संभाग की बात करें तो श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कुछ चुरू के इलाकों में कुछ भागों पर बरसात की संभावना बन सकती है 30 मई को भी। और बाकी जोधपुर संभाग में मौसम रहेगा शुष्क, गर्म रहेगा। उदयपुर में भी मौसम शायद शुष्क रहेगा और अजमेर, कोटा में शायद मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हो सकती है। बात की जाए दक्षिणी भारत में तो केरल में और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में बरसात की संभावना है। और पश्चिमी कर्नाटक का एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका जो अरब सागर से सटता है वहाँ पर बहुत भारी बरसात होगी। गोवा में बरसात की संभावना है। राज्य में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल 30 मई को भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा लाइव वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बहुत